नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी का ही सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो हम लोगों ने पहले समझा था कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, इसकी कब नीड होती है, किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत होती है, इसके पर्पज़ क्या है, क्या उद्देश्य है कि ऑक्सीजन थेरेपी करना पड़ता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि किसको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है, किसके बॉडी में ऑक्सीजन की नीड है, और देखेंगे कि किस तरह से आप क्लिनिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट को, और देखेंगे कि ऑक्सीजन थेरेपी से जुड़ी क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या ऐसी कॉशंस हैं जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। तो ऑक्सीजन थेरेपी एक तरह की ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, यानी पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन को डिलीवर किया जाएगा। तो ऑक्सीजन के बारे में और ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में हमने पहले समझ रखा है, तो उस पर टाइम ज़ाया न करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन में आपको ध्यान रखना होगा कि पेशेंट का हेल्थ आपको देखना है, पेशेंट का अपीयरेंस देखना है उस टाइम में कि पेशेंट जो है कॉन्शियस है, सही है, या फिर वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो उस टाइम में ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है पेशेंट का। नहीं, पेशेंट हेल्दी है, जैसे भी हम हैं, बोल रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और हम अभी होश में है, तो मेरे बॉडी में कुछ ऑक्सीजन की नीड नहीं है। लेकिन एक पेशेंट आता है जिसको सांस की दिक्कत है, उसको चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही उसको घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है ये चांस कि ऑक्सीजन थेरेपी की नीड है पेशेंट को। तो हम लोग जो है क्लिनिकली इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है और फिर होश में है, तो उसे ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है। फिर आगे हम लोग ये देखेंगे कि एबीजी मेजरमेंट करते हैं, यानी आर्टेरियल ब्लड गैस मेजरमेंट है, ठीक है। तो आर्टेरियल ब्लड सैंपल के लिए भेजेंगे प्लेन वायल में, और इस तरह से क्या करते हैं कि आर्टेरियल ब्लड गैसेज जो होती हैं वो आप वायल के थ्रू भेज देंगे, और फिर जो भी उसका मेजरमेंट है, अगर आपको ऑक्सीजन डिफिशियंसी मिलती है तो आपको ऑक्सीजन डिलीवर करने की ज़रूरत होगी पेशेंट को। पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेज़र कर लेंगे और देखेंगे कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है पेशेंट के बॉडी में। उसके बाद है कि फिजिशियन के बिना ही ऑर्डर के कभी भी ऑक्सीजन थेरेपी नहीं करनी चाहिए, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी केस है जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है पेशेंट को, उस टाइम में आप बचा सकते हैं, तो उस टाइम आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। लेकिन अगर वैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो बिना ही फिजिशियन के, बिना ही डॉक्टर के ऑर्डर के आप ऑक्सीजन डिलीवर कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब होता है हमारा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप पेशेंट की आंखों को इस तरह से देख सकते हैं, आई चेक कर सकते हैं, फेस चेक कर सकते हैं, उनका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, यानी वो बहुत ज़्यादा ही सांस ले रहे हैं या फिर बहुत धीरे धीरे ले रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है उनको, तो आप देख सकते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रखी है उनके बॉडी में, तो आप इस टाइम में ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। फिर देखें कॉशंस फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, O2 थेरेपी। तो इसमें अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं बिना ही ध्यान दिए हुए, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड नहीं है और आप ऑक्सीजन डिलीवर करते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है पेशेंट को, यानी FiO2 के थ्रू आप मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, अगर उसकी क्वांटिटी 50% से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में अगर आप ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं या फिर आपके बॉडी में अगर FiO2 50% से ज़्यादा है, तो अगर आप फिर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आपको जो है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, एकदम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी ही है वो, अगर 50% से ज़्यादा FiO2 आता है तो। फिर आपका है कि डेंजर ऑफ फायर, अगर आप बिना ही मतलब केयरलेस होकर कहीं भी ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, वहीं पे आप आग जला रहे हैं, वहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे आग लग सके या फिर कुछ डेंजर हो सके। ऑक्सीजन थेरेपी देने टाइम में अगर ध्यान ना दिया जाए तो पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकती है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं लंग्स के, और अगर 50% हो जाता है FiO2 पेशेंट का, 50% से ज़्यादा हो रहा है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो रखी है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। अब क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी है ऑक्सीजन को डिलीवर करते टाइम, तो उसमें है कि आपको जो है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो है वो कोई भी, जैसे कहीं आग लग रहा है, उससे लगभग 10
फीट दूरी पे रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टिव गैस है, वो आग को बंद करने में हेल्प नहीं करती, आग को बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे अगर आप आग में घी डालें तो वो बढ़ाएगी, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन जहाँ आग लग रहा है तो वहाँ पे और भी विस्फोट हो सकता है, और भी ज़्यादा आग बढ़ सकता है। तो आपको जो है दूरी बना के रखनी है, लगभग जहाँ पे ओपन फ्लेम है, जहाँ पे आग वगैरह है, वहाँ से 10 फीट की दूरी पे आप ऑक्सीजन डिलीवर करें पेशेंट को। इस चीज़ के लिए आप केयरलेस ना हो। फिर है कि आप जो है जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उससे आप दूरी बना के रखें। अगर ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को आप चेक कर लें। फिर है कि आप ऑक्सीजन लेवल को चेक कर लें। अगर कोई भी ऑक्सीजन टैंक लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं और आप बहुत जल्दबाजी में ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक करना ही भूल गए और उस सिलेंडर में ऑक्सीजन है ही नहीं और आप इमरजेंसी केस में जा रहे हैं, तो क्रिटिकल स्टेज हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन है या नहीं है, तो आप खाली टैंक भी कभी ले जा सकते हैं। तो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को हमेशा ऊपर की तरफ और एकदम उसको जो है चेन में, सिक्कड़ में बांध के रखें अच्छे से, ताकि वो गिरे नहीं, सीधा रहे, सिक्योर रहे। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, वहाँ पे आप स्मोकिंग ना करें, वहाँ पे कोई भी स्मोकिंग ना करे। कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, कोई विजिटर है या फिर कोई भी है, तो वो वहाँ पे स्मोकिंग ना करे, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से वहाँ पे आग लग सकती है। सबको फैमिली मेम्बर को, जो भी विजिटर्स है, उन सबको ट्रेन करना होगा, उन सबको बताना होगा, मतलब उनको जागरूक करना होगा, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि कहीं भी ऑक्सीजन इन यूज है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो वहाँ पे आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, एकदम केयरफुल होके रहना है। अगर और भी केस हैं कि आप सेट कर सकते हैं इस तरह के बैनर लगा के कि नो स्मोकिंग एंड ऑक्सीजन इन यूज, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं आप कि अगर ये कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कॉटन गाउन पहने हुए हैं, ठीक है, सूती के कपड़े पहने हुए हैं, उलेन ड्रेस पहने हुए हैं, ऊनी जो भी है स्वेटर वगैरह, तो उससे स्पार्क वगैरह जनरेट होने के चांसेज होती हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट होने के चांसेज होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको केयरफुल होकर रहना है। और यही कुछ प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं जो कि आपको ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम पे ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट है कि आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चेक करना है। दूसरा है कि कोई भी अगर जहाँ आग लग रहा है, जहाँ भी ओपन फ्लेम्स वगैरह हैं, वहाँ से 10 फीट की दूरी पे आपको जो है ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन डिलीवर करना है, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी किसी को देना है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको जो है सभी विजिटर्स जो हैं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं, कोई भी हैं बाहरी व्यक्ति, तो उनको ये बता के रखना है कि जहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है वहाँ पे आपको स्मोकिंग नहीं करनी, एकदम नो, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट हो गए। अब ये है कि आपको ऊनी कपड़े, सूती कपड़े पहनते हुए ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण तितकी वगैरह जो होते हैं स्पार्क जनरेट हो सकते हैं। और आप कभी 5वां पॉइंट ये है कि अगर कभी भी आप ऑक्सीजन टैंक को, ऑक्सीजन सिलेंडर को कहीं ले जा रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे है, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक कर लेना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरा है कि नहीं, ठीक है। यानी कि आप खाली सिलेंडर ले जा रहे हैं और क्रिटिकल स्टेज है और क्रिटिकल स्टेज हो जाएंगे, तब वहाँ जाएंगे तो गालियाँ तो सुनेंगे ही, प्लस में पेशेंट का जान भी लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स है, कुछ प्रिकॉशंस है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू एंड बाय।